जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, जीव का अपना कुछ है ही नहीं। सगे संबंधियों को, ग्रह संपत्ति को लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए अपना सरीखा मानकर व्यवहार करना चाहिए, पर हृदय से यह मानना चाहिए कि यह सब अपना नहीं है, आसक्ति के योग्य नहीं है, और कि क्या चले अपने निकट अपना कहने के लिए सर्वप्रथम शरीर है, तो यह भी अर्थात जीव का नहीं है, पंच तत्व का है और ईश्वर का दिया हुआ है। हमने इसे नहीं बनाया है। यदि प्रारब्ध से मिला मानो, ईश्वर दत्त न मानो तो ज्ञान है। प्रारब्ध कर्म फल का दाता भी ईश्वर ही है, अतः ईश्वर का आश्रय ही लेना चाहिए। जो भगवान का है उसे भगवान के अर्पण करने के बाद प्रसाद रूप स्वयं के उपयोग में लाओ। भक्ति प्राप्ति के 8 सरल साधन हैं। पहला, स्वभाव में सरलता, मन से कुटिलता का हटाना। दूसरे का अनिष्ट करके अपने स्वार्थ की सिद्धि मन की कुटिलता है। दूसरा, जो कुछ भगवान ने घर, धन, परिवार दिया है उसमें संतुष्ट रहना। अनुचित उपायों से संसारी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा न करना, संतुष्ट रहना। तीसरा, भगवान का दास कहलाकर दूसरे धनी मानियों की आशा व चापलूसी नहीं करना। चौथा, अकारण किसी से वैर विग्रह न करना। पांचवा, सत्संग में प्रेम, संसारी लोगों से घनिष्ठता न रखकर प्रयोजन भर का संबंध रखना। छठा, भक्ति की श्रेष्ठता मानना, दुष्ट से तर्क न करना। सातवां, स्वर्ग मोक्ष के सुखों की भी इच्छा न करना। आठवां, मेरे गुणानुवाद का गान करना। इन उपदेशों को श्री राम ने दिया। सभी संत भी यही कहते हैं। एक एक बात को ध्यान में लाकर उस पर विचार करना और चिंतन करके उसमें दृढ़ निष्ठा रखना। जब तक मन से चिंतन नहीं होगा तब तक मन पर उसका प्रभाव नहीं होता। अतः थोड़ा समय जितना संभव हो मन में पूजन या लीला चिंतन और सिद्धांत का निश्चय अवश्य करना चाहिए। मन को रोककर भगवान की आराधना में लगाना। कर्म करने वाली इंद्रियों से भक्ति संबंधी कर्म करना। भगवान के संतों के वाक्यों में श्रद्धा रखकर प्रभु के नाम का उच्चारण करना। अपमान सम्मान को सहना। सकाम कर्मों को, निष्काम कर्मों को करके उन्हें श्री कृष्ण अर्पण करना। यही गुरुजनों के उपदेश हैं। हमसे कुछ न बन पड़े तो सायं प्रातः गुरुदेव भगवान का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना। हम लोगों को गुरुदेव ने भक्तमाल के, भागवत के, रामायण के सत्संग का जो उपदेश दिया है वही हमको कर्तव्य है। भक्त चरित्रों को नित्य कहने सुनने से ही हम माया से बचकर श्री कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। एक साधन में विश्वास रखने से ही मन स्थिर रहता है। रोगी को स्वस्थ होने के लिए स्वयं दवा खानी पड़ेगी, स्वयं कुपथ्य से बचना पड़ेगा। इसी तरह से साधक को स्वयं संयम नियम का पालन करना चाहिए और मन को भजन साधन में लगाना चाहिए, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। जिस घर में भगवान का चित्र या प्रतिमा है वह घर भगवान का है। जो इस बात में विश्वास करेगा वह धामवास का फल प्राप्त करेगा। उस घर की सेवा धाम की सेवा है। उस घर के निवासी जो भगवान की सेवा करते हैं वे धामवासी हैं, भक्त हैं। उनकी सेवा संत सेवा है। एक गृहस्थ भक्त थे। उनके घर में श्राद्ध का अवसर आया, परंतु किन्हीं कारणों से ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उस भक्त ने अपने घर के सदस्यों को, जो वैष्णव थे ही, उन्हीं को प्रेम से भोजन कराया। इससे पितर लोग तृप्त हो गए। रात में स्वप्न में पितरों ने दर्शन दिया और कहा कि हम वैष्णवों के भोजन से प्रसन्न हैं। घर के सदस्य प्रभु सेवा में लगे हों तो उनमें श्रद्धा करके व्यवहार करना चाहिए। घर के बाहर के सभी वैष्णव आदर के योग्य हैं।
आदर के योग्य हैं। जय श्री राधे।